छिंदवाड़ा में इस वक्त हम हैं और कमलनाथ के गढ़ में विवेक बंटी साहू बीजेपी की ओर से दमदार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। शिवराज सिंह चौहान जो कि मुख्यमंत्री हैं, जो उन्होंने योजनाएं चलाई, उनको लेकर वे घर घर तक जा रहे हैं और व्यापक जन समर्थन भी कमलनाथ के गढ़ में विवेक बंटी साहू को मिल रहा है। क्यों विवेक भाई, क्या दमखम है इस बार चुनाव में? क्या देख रहे हैं? पिछले उपचुनाव में तो आपको हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन आप फिर से उठ खड़े हुए हैं चुनावी मैदान पे। पिछला उपचुनाव में उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री थे कमलनाथ जी, वो उनसे चुनाव लड़ा था। करोड़ों रुपए बांट दिया उन्होंने, शराब की नदियाँ बहा दी, हज़ारों की संख्या में पट्टे बांटे गए, हज़ारों की संख्या में राशन कार्ड दिए, चलते चुनाव में भावांतर दिए, हमारे कार्यकर्ताओं को धमकी, हमारे कार्यकर्ताओं को फर्जी मामले, यहाँ तक कि मेरे ऊपर फर्जी मामले बनाए गए। इसके बाद बड़ी मुश्किल से कमलनाथ जी 24,000 वोटों से जीत पाए और आज तक के उस जीत के पटाखे कभी नहीं फोड़ पाए। आज पूरी विधानसभा की जनता मेरे साथ है, आप देख रहे होंगे हर तरफ जो लोगों का रिस्पांस है, आशीर्वाद दे रहे हैं, हमारी बहनें आशीर्वाद दे रही हैं, बहनें स्वागत कर रही हैं, हमारे बुजुर्ग आशीर्वाद दे रहे हैं, युवा साथी साथ में चल रहे हैं। तो ये दिखा रहा है कि आगे आने वाले समय में कमलनाथ जी की हार होने जा रही है। कठिन दौर होता है बंटी भाई यहाँ पर, जब कांग्रेस का गढ़ कहा जा रहा है, इसमें बीजेपी के विधायक बेहद कम पहले से भी आते रहे हैं यहाँ पर। इस वक्त में जब आप चुनावी मैदान में उतरते हैं तो क्या मुद्दे लेकर आप जनता के पास जा रहे हैं? कोई कठिन दौर नहीं है अभी। हाँ, ये है कि कांग्रेस के साथों के साथ विधायक हैं, लेकिन हमारे साथ पॉजिटिव साइन ये है कि छिंदवाड़ा विधानसभा में कमलनाथ जी जिस दिन चुनाव जीत के गए, 5.25 साल से अधिक समय हो गया, आज तक किसी एक गांव में, छिंदवाड़ा विधानसभा के 110 गांव में आज तक कभी नहीं गए, शहर के 48 वार्डों में आज तक कभी नहीं गए, किसी की परेशानी, समस्या, सुख दुख में कभी शामिल नहीं हुए। और ये लोगों के प्रति बेरुखी कमलनाथ जी की अब जिस समय आ गया है कि जनता सवाल कर रही है और जनता के साथ जो कमलनाथ जी ने व्यवहार किया है 5 साल, अब जनता उसका जवाब देगी। क्या 5 फैक्टर आप देखते हैं, क्या 5 योजनाएं आप देखते हैं जिनके दम पर आप जा रहे हैं और जिसका प्रदेश में असर हुआ और छिंदवाड़ा में भी व्यापक असर हुआ? लाडली बहन या 1 करोड़ 25 लाख बहनों के जीवन में नई रोशनी, नई सवेरा लाने वाली योजना है। इसके अलावा हमारी किसान सम्मान निधि, बच्चों को स्कूटी, लैपटॉप, हमारे रेहड़ी वालों को मोदी जी के द्वारा जो कोरोना काल में उनकी जमा पूंजी खत्म हो गई थी, उनको जो 10,000 की सहायता उपलब्ध करवाई गई। इसके अलावा जो हमारे रेहड़ी वाले जो छोटे छोटे व्यापारी से थे, उनसे जो बाजार वसूली का टैक्स लिया जाता है, ये बंद करना बहुत लाभदायक रहा। किसानों को जो बीमे की राशि मिली, किसानों को जो खाद में सब्सिडी मिल रही है वो, जो सस्ती बिजली मिल रही है वो, और 10 घंटे बिजली खेती किसानी की मिल रही है। ऐसे बहुत सारे विषय हैं। आज हमारे युवा साथियों को जो सीखो कमाओ योजना के माध्यम से उनको 8,000 और 10,000 मिल रहे हैं, वो फ़ायदा है। आज हमारे मध्य प्रदेश में लाखों की संख्या में प्रधानमंत्री आवास बन गए, वो फ़ायदा है। और लाडली बहना योजना के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा करी है कि हम 3,000 रुपये ले जाएंगे, हम लाडली बहनें जिनके कच्चे मकान उनको पक्का बना करके देंगे, जिन बहनों के पास ज़मीन नहीं है उनको ज़मीन हम देंगे, 100 रुपये बिजली का बिल, 450 रुपये में सिलेंडर। जिन बहनों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा, उनके लिए एक अलग से स्वास्थ्य योजना ला करके उनको 5 लाख की स्वास्थ्य का योजना का लाभ दिया जाएगा। हर तरफ आप जहाँ भी चल जाओ हमारी सरकार की योजना, आप 5 बोल रहे हैं, मैं बता रहा हूँ 500 योजनाएं ऐसी हैं जिसका लोग लाभ ले रहे हैं। तो जिलाध्यक्ष के रूप में भी आपने संगठन को मजबूती के लिए काफ़ी काम किया है। पहले संगठन वीक था, लेकिन आपके आने के बाद काफ़ी मजबूती आई है। तो अन्य जो विधानसभाएं हैं वहाँ पर आप क्या असर देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी का संगठन कभी कमज़ोर नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी का संगठन हमेशा मजबूत रहा है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी, हमारे प्रदेश के SSP अध्यक्ष VD शर्मा जी के नेतृत्व में काम करने का अवसर मिला। इनके जो कार्यक्रम आते थे उसको हमने सही तरीके से फॉलो करते हुए ज़मीनी स्तर पर उतारा, इसलिए ऐसा लगता है। बाकी संगठन हमारा शुरू से मजबूत रहा है और मुझे लगता है कि पूरे मध्य प्रदेश में अगर सबसे ज़्यादा मजबूत संगठन और सबसे ज़्यादा जुझारू कार्यकर्ता कहीं हैं तो वो छिंदवाड़ा में है, क्योंकि कमलनाथ का माफिया राज, कमलनाथ का गुंडा राज, कमलनाथ का शराब का राज, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता टिके रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक दीवार के रूप में, मजबूत दीवार के रूप में खड़े रहते हैं। कमलनाथ से डरते नहीं, कमलनाथ के पैसों के सामने बिकते नहीं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहुत मजबूत, सबसे मजबूत कार्यकर्ता अगर कहीं का है तो छिंदवाड़े का। क्या होने वाला फिर प्रदेश में इस बार? प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है और अभी जो परिदृश्य एक दिखाया जा रहा है
मैं बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस को 60 से ऊपर सीट नहीं मिलने वाली, भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से यहाँ जीत होने जा रही है। और छिंदवाड़ा का क्या आकलन करते हैं? छिंदवाड़े का आकलन तो आप जनता से पूछिए, छिंदवाड़े का आकलन हमारे युवा साथियों से पूछिए, छिंदवाड़े का आकलन हमारी बहनों से करिए। इन लोग ने तय कर दिया है, जीतेगा छिंदवाड़ा, इतिहास रचेगा छिंदवाड़े का और जीतेगी भाजपा। 7 की 7 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है और कमलनाथ जी की हार होने जा रही है। उत्साह से लबरेज हैं बंटी साहू और उत्साह चरम पर है और जनता के बीच जिस तरह से जनसंपर्क हो रहा है, व्यापक असर देखने को मिल रहा है, ये दावा किया जा रहा है बंटी साहू की ओर से। कैमरा पर्सन संदीप मनवाई के साथ विवेक तिवारी, पंजाब केसरी, छिंदवाड़ा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।